हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो CGPTM का 21 दिसंबर को जो एग्ज़ाम है उसके बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं अभी। एग्ज़ाम को लेकर जो कंसर्न थे, दो तीन जो मेन प्रॉब्लम थी। एक तो बिलासपुर सेंटर छत्तीसगढ़ के बजाय कुछ को हिमाचल भेज दिया। कुछ लोगों ने पणजी गोवा वगैरह के लिए सेंटर प्रेफरेंस डाला हुआ था, उनको बेलगांव कर्नाटका सेंटर दिया गया। कई बच्चों का डॉक्यूमेंट में उनके पिता का नाम या मदर के नाम में कहीं गलती कर रखी है। तो ये जो बड़ी बड़ी कुछ समस्याएं आई हैं उसी के बारे में थोड़ी चर्चा करें। देखो, जहाँ तक मेरा मानना है, जिन लोगों के डॉक्यूमेंट में पिता के नाम में या माँ के नाम में गलती आ रही है, जहाँ पर अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10th का डॉक्यूमेंट वो ज़रूर कैरी कर लें। तो मुझे लगता है वो तो इतना बड़ा इशू नहीं आएगा, क्योंकि इतने मेल गए हैं, इतनी कंप्लेंट गई है, उनके नोटिस में आ चुका है कि ये प्रॉब्लम तो काफ़ी उसमें आई है और ये मैनेजेबल भी है, इसमें दिक्कत नहीं होगी। नाम को लेकर आधार, पैन और 10th का डॉक्यूमेंट, तो नाम की जिन लोगों को इशू आ रही है वो तो पॉसिबल है कि रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो सेंटर इन्होंने कहीं का कहीं भेज दिया और इतने कम टाइम में ये मैनेज कर पाएंगे, इस पर डाउट है। ये मैनेज कर पाएंगे, दोबारा कहीं करा पाएंगे, ये डाउट है। पर कल परसों का दिन है, डिमांड बार बार यही रेज की जा रही है कि उतने दूर भेजने की बजाय नियरेस्ट सेंटर है अलॉट कर दें। जो नियरेस्ट सेंटर है वो अलॉट कर दिए जाए तो भी बेटर है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, जो फिजिकली डिसेबल कैटेगरी में है बच्चे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसमें कैसे करेंगे ये, क्योंकि वहाँ पर जो फिजिकली डिसेबल कैटेगरी के बच्चों ने अप्लाई किया है, इसमें इन्होंने कई बच्चों के नाम में नो कर दिया है, फॉर्म में नो कर दिया। तो मेरिट वगैरह बनाएंगे तो कैसे दोबारा उसको करेक्शन करेंगे, ये कुछ बड़ी समस्या है। पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें एग्ज़ाम के दिन प्रॉब्लम हुई थी, पहले शुरू में इतनी दिक्कत नहीं आ रही थी। इसमें क्या दिक्कत है कि एग्ज़ाम तो जब होगा होगा उसके पहले ही बच्चों को इतना परेशान किया जा रहा है कि बिल्कुल कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। बस किसी भी तरह एग्ज़ाम कंडक्ट करना है और हर चीज़ को बिल्कुल किनारे कर, साइडलाइन कर देना है। काफ़ी मेल गए हैं, कॉल भी गए हैं, कुछ लोगों के कॉल के रिप्लाई आए हैं, कुछ के नहीं आए। अब 2 डेज़ का टाइम है, 2 डेज़ में भी कैसे वो लोग मैनेज करेंगे। वेट कर रहे हैं कि अच्छा हो। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, कई बच्चे मैसेज में लिख रहे हैं, सर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, कैंसिल नहीं होना चाहिए। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। मैं खुद बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम, एक तो काफ़ी समय से वैकेंसीज आ नहीं रही थी, वैकेंसीज आ रही हैं तो एग्ज़ाम होना चाहिए। पर जिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही है उसको रिजॉल्व तो कर दे, सिर्फ इतनी सी बात है। अब कुछ लोग हैं, वो पता नहीं किस कारण से वो मैसेज, जब वीडियो पढ़ता है उसके बाद लिख देते एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। आप कैंसिल के लिए बोल रहे हो, मैंने एक बार भी कैंसिल के लिए नहीं कहा। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, इतने वीडियो मैं डाल रहा हूँ, PDF बना बना के दे रहा हूँ, कैंसिल के लिए थोड़ी डाल रहा हूँ। तो मैं पूरा एफर्ट अपनी तरफ से भी कर रहा हूँ। बच्चों ने इतनी मेहनत की है, एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल डिमांड नहीं करें कि कैंसिल होना चाहिए। सिर्फ पॉइंट ये है कि जिन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है उनकी जगह भी रख के सोचा जाए, कम से कम उनके कंसर्न को एड्रेस कर दिया जाए, उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। सिर्फ इतनी डिमांड है। एग्जाम टाइम पर ही कराएं, रिजल्ट टाइम पर आए, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसको सुना जाए, उसको टाइम से एड्रेस कर दें। कुछ कुछ केस में अब ये नहीं कर पाएंगे, सेंटर अगर दूर आ गया है, कहीं कहीं केस में नहीं कर पाएंगे, उतने कम टाइम में अरेंज नहीं होगा। पर मैक्सिमम जितने कंसर्न रिजॉल्व कर दें वो तो कर दें। और कुछ लोग हैं सिर्फ अपने बेनिफिट, मतलब क्राउड भी आजकल ऐसा हो चुका है, कुछ लोग इतने सेल्फिश हो चुके हैं, जिनके केस में सारी चीज़ें सही हैं, वो कह रहे हैं कि सर कुछ बोलिए ही मत, कुछ बात ही मत उठाइए। जिनके साथ प्रॉब्लम है उनकी बात भी मत रखिए। जरा उनकी जगह खुद को रख के सोचना, कभी आपको जब प्रॉब्लम आती है तब आप ही डिमांड करते हो सर हमारे लिए आवाज़ उठाइए, वॉइस रेज करिए। इस बार आपके केस में दिक्कत नहीं है, दूसरों के लिए है, तो कुछ लोग कह रहे हैं सर कुछ कहिए ही मत, आप कुछ मत बोलिए इस बात पे। तो एम्पैथी और सिंपैथी का एक अंतर होता है। सिंपैथी क्या होती है, किसी के साथ कोई घटना घट गई तो हम उसके लिए एक सहानुभूति रखते हैं कि यार तुम्हारे साथ में ये गलत हो गया, पर हम उसकी रियल सिचुएशन को उसकी जगह रख के नहीं सोच पाते। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, उसकी सिचुएशन में खुद को रखना और फिर सोचना। कोई किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किसकी क्या प्रॉब्लम है, लोगों ने कितनी तैयारी की है, कितना टाइम इस पर वेस्ट किया है, जो फॉर्म के लिए पैसा किया वो भी लोगों ने भरा है। तो स्टूडेंट की क्या गलती है भाई, जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो स्टूडेंट तो फॉलो किए ना। आपने फॉर्म की फीस मांगी वो भी भरी, पिछली बार कैंसिल हुआ, दोबारा देने को गलती आपकी थी, कैंसिल आपने कराया, आप बच्चों को ट्रैवलिंग का खर्चा देते, पर वो दोबारा मैनेज कर रहे हैं। अब इस तरह की गलती की दिन भर आपको मेल ही करते हैं ना, वो कब रिविजन करेंगे, कब पढ़ेंगे। मतलब एग्जाम करा रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। आप लोग भी जो NTA में पहुंचे होंगे, ऊपर के पद पे या रिक्रूटमेंट हुआ होगा, कंपटीशन देकर ही गए होंगे। पर कई बार क्या होता है, जब हमारा भला हो जाता है तो बाकी दुनिया का हम परवाह नहीं करते। हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि बस हम जॉब पा गए, बाकी सबसे मतलब ही नहीं है। अभी वही खुद के बच्चे के साथ प्रॉब्लम आएगी, तब सोचेंगे कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए था, तब सिस्टम को क्रिटिसाइज करने लगेंगे।
तो हमारी यही रिक्वेस्ट है एनटीए से भी, बाकी सीजी पीडीटीएम जो भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, कम से कम वो बच्चों का कंसर्न सुने। ट्विटर पे भी कई बार मैसेजेस गए हैं, जो भी कंसर्न लोग हैं उनको भेजा जा रहा है, बच्चे लगातार मेल कर रहे हैं, कॉलिंग हुई है। मैं बार बार अपनी तरफ से इस पॉइंट को रेस कर रहा हूँ, एग्जाम आप बिल्कुल टाइम पर कराइए। हम खुद चाहते हैं टाइम पर रिक्रूटमेंट हो जाए, जल्दी हो जाए, क्योंकि इलेक्शन वगैरह टाइम होगा फिर बहुत डिले हो जाएगा। हम चाहते हैं एग्जाम हो जाए, पर कम से कम फिजिकली डिसेबल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, या बाद में आप प्रॉब्लम क्रिएट करें कि भाई डॉक्यूमेंट का ये इशू है या कोई आप और कमी निकालें किसी चीज़ में, तो आप उसको रिजॉल्व करिए। बच्चे बार बार आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो जो भी आप बेस्ट कर पाएँ कम से कम वो प्रयास किया जाए। और हमें लग भी रहा होगा कि शायद आप कर रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप कर रहे होंगे, पर क्वेरी बहुत ज़्यादा होंगी, टाइम लगेगा हैंडल करने में। पर अभी भी हमारे पास अब 2 दिन का समय है, तो जितनी मैक्सिमम हम चीज़ें प्रॉब्लम रिजॉल्व कर पाएँ वो ज़रूर करें। क्योंकि पिछली बार के एग्जाम में हमें ध्यान है कि एग्जाम के पहले प्रॉब्लम नहीं थी, एग्जाम के दिन मिसमैनेजमेंट था, और यहाँ एग्जाम के पहले ही इतनी दिक्कत आ रही है। और 1-2 बच्चा नहीं है, अगर आपकी गलती से 2-4 बच्चे भी रिजेक्ट हो रहे हैं तो इनजस्टिस है ये। मैं इसको मतलब इस पे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और मुझे गलत लगा है तो मैं अपनी तरफ से जो मुझे सही लग रहा है मैं वो बात रेस कर रहा हूँ। अब कई लोग, अभी एक बच्चे का मैसेज मैंने देखा, स्टूडेंट इस तरह से लिख रहे हैं कि हमारा सब कुछ सही है तो हमें एग्ज़ाम दे लेने दो, सर को कोई टीआरपी की बात होगी। बेटा मैं इस तरह की बातें करता नहीं। 12 साल की टीचिंग में 7 लाख से ऊपर बच्चे मैं पढ़ा चुका हूँ। आरोहन का जो इनिशिएटिव है कोर्सेज को लेकर आप देख रहे हैं, इकोनॉमिकल जितना अफोर्डेबल मैं कर सकता हूँ मैंने कर रखा है। मैंने कभी किसी वीडियो में ये शेयर सब्सक्राइब बातें मैं कभी यूज़ नहीं करता। जो मुझे जेन्युइन कंसर्न लगता है मैं वही रेस करता हूँ। अब कोई स्टूडेंट मुझे नहीं जानता होगा, पहली बार देख रहा होगा, तो हो सकता है उसको लग रहा हो कि सब ये करते हैं तो शायद ये कर रहे होंगे। मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई टीआरपी वारपी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, और जिसको नहीं है बिल्कुल ना फॉलो करे, बिल्कुल ना देखे। जिसको लगता है कि भाई सर का कोई इसमें एजेंडा, कोई प्रोपेगेंडा होगा, आप चैनल अनफॉलो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। पर अगर एक बच्चे का भी कंसर्न मुझे जेन्युइन लगेगा, मुझे इशू रेस करना, मैं ज़रूर करूँगा। एक बच्चे ने लिखा कि सर स्टेट एग्जाम वगैरह में कहीं गड़बड़ हुई थी, आप उसके लिए भी वॉइस रेस करते। कई एग्जामों में दिक्कत आई है, पर मुझे कुछ एग्ज़ाम की जानकारी नहीं थी, या मुझे अगर किसी ने 2-4 दिन पहले बताया भी तो मैं उस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में नहीं जानता था। तो बिना किसी चीज़ को डिटेल में जाने हुए, अब जो एग्ज़ाम मैं पढ़ा रहा हूँ उनका मुझे पता है, जो जिन एग्ज़ाम के लिए मैं इतने समय से तैयारी करा रहा हूँ मुझे उनकी जानकारी है। सिविल सर्विसेज है, स्टेट पीसीएस है, एसएससी के एग्जाम इनका पता है। पर स्टेट वगैरह में कई वैकेंसी है, मान लो कोई लेखपाल की वैकेंसी है, तहसीलदार है, तो मुझे बहुत एग्जाम की डिटेल बहुत जानकारी नहीं है उसके बारे में कि प्रॉब्लम क्या हुई। पर ठीक है कि आपकी डिमांड है, एक्सपेक्टेशन है कि सर हमारे लिए भी रेस करते। मुझे अगर पूरी जानकारी होती या मेरे संज्ञान में सारी चीज़ें आती, मुझे लगता तो मैं ज़रूर रेस करता। ठीक है, तो अभी हमारी सिर्फ पॉइंट यही है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, एग्जाम कैंसिल के लिए बिल्कुल बात नहीं कर रहे, एग्जाम टाइम पर कराया जाए, 21 को ही कराएं, पर मैक्सिमम जितने बच्चों की क्वेरी कंसर्न रिजॉल्व हो जाए, प्लीज़ उसको ध्यान दिया जाए, उसको रिजॉल्व किया जाए। इतनी सी हमारी डिमांड है इसके ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। और क्वेरीज वगैरह के लिए भी एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहता हूँ लास्ट में। आज पूरा का पूरा दिन क्वेरी में रिजॉल्व करने में जा रहा है, कल भी पूरा दिन, आज भी पूरा दिन। एक एक बच्चे को इंडिविजुअल रिप्लाई कर रहा हूँ मैं, कम से कम 1000-1500 क्वेरी तो रही होंगी। अब आज करंट का सेशन करना है, करंट की क्लास भी नहीं हो पाई क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं जो एनटीए को जाने चाहिए वो मेरे पास आ रहे हैं। और मैं कई बार ग्रुप में भी डाल रहा हूँ, इन्फॉर्म भी कर रहा हूँ, पर्सनली बच्चों को बता रहा हूँ, जैसे हो पा रहा है वैसे मैं अपनी तरफ से जो मेरी बेस्ट नॉलेज हो सकती है मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। पर क्वेरी इतनी ज़्यादा आ रही हैं एंटी इसको सीजीपीटीटी वाले एग्जाम को लेकर कि आज आप यकीन मानिए कि क्लास नहीं हो पाई सिर्फ क्वेरी रिजॉल्व करने में, कि बार बार मैसेज पे ध्यान जा रहा है, पता नहीं किसी का कोई बहुत जेन्युइन कंसर्न ना हो, कोई बच्चा ऐसा ना हो कि मेरे को एक रिप्लाई की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, गड़बड़ हो जाए कहीं पर। तो इतनी ज़्यादा क्वेरी हैंडल करनी पड़ रही है, प्लस इंडिविजुअली मैं ही रिप्लाई कर रहा हूँ सभी पर। तो ये भी एक पॉइंट है कि मतलब इतना ज़्यादा एक मतलब जो काम एनटीयू करना चाहिए मैक्सिमम लोगों के वो रिजोल्यूशन कर दें, रिप्लाई कर दें, जिससे प्रॉब्लम ये क्योस क्रिएट ना हो। बच्चे ऑलरेडी ट्रैवल करके जाना है उनको, आपने रिपोर्टिंग टाइम भी सुबह जल्दी रखा हुआ है, ठंड का समय भी है, ट्रैवलिंग भी करनी है, कई बच्चों को बहुत महंगी टिकट भी मिल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सिंपैथी के बजाय एम्पैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जिनके केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए मेरी बेस्ट विशेष है, बहुत अच्छा है, पर जिनके साथ प्रॉब्लम हो रही है 1%, उनके बारे में भी थोड़ा सोचें। आप ये ना कहें कि सर वॉइस ही रेज मत करिए, आप पॉइंट ही मत रेज करिए। कल को अगर आपके साथ ये दिक्कत आती है तो आप भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सर आपकी तरफ से भी कुछ बोले। ठीक है स्टूडेंट्स, बस मुझे ये बात आपको शेयर करनी थी। जिनके नाम वगैरह मिसमैच है, आधार पैन कार्ड 10th का डॉक्यूमेंट जरूर रख लीजिएगा, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं होगा, ये प्रॉब्लम वो रिजॉल्व कर सकते हैं। फिजिकली डिसेबल कैटेगरी वाले में एक कंसर्न मेरा उसको लेकर है, बाकी सेंटर चेंज जो हुए हैं, कई बच्चे तो जो सेंटर आपने दिए हैं वहाँ पर टिकट कराई चुके हैं, जाएंगे ही, कहीं कुछ और हो सकता है, बेस्ट पॉसिबिलिटी अपने अकॉर्डिंग प्रयास किया जाए, प्रयास कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।